लालू प्रसाद यादव जी के परिवार का, घर का, रोहिणी आचार्य बेटी की ये संस्कार रही है कि अगर देखा कि इस उम्र में मेरे पिताजी को किडनी की आवश्यकता पड़ी तो किडनी दे दी। बिहार के सम्माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी अगर इस तरह की उलूल जुलूल बयान कर रहे हैं तो उनकी बौद्धिकता समझ में आती है बिहार को, 13 करोड़ आवाम को। अच्छा। और तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि रोहिणी आचार्य जैसे हर एक घर में बेटी पैदा हो और वो बेटी ये सम्राट चौधरी की भी बेटी को संस्कार मिले रोहिणी आचार्य वाली, कि रोहिणी आचार्य जो काम की है वो देश के बेटी के लिए आदर्श है, घर परिवार के लिए। पार्टी के गिरिराज सिंह जी बड़ाई किए हैं कि ऐसा हो तो बेटी ऐसा होना चाहिए, रोहिणी आचार्य जैसे 55% बेटियां हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी। अच्छा। और वहाँ पे जब वोट मांगने जाएंगे तो बिहार की हर एक बेटी रोहिणी आचार्य है, वो पूछेगी अच्छा कि आपने मुझे क्या दिया, समझे, यही गाली, अपमानित। तो इस सम्राट चौधरी इन दिनों काफी विवाद में पड़ गए हैं। रोहिणी आचार्य को बोल दिए कि टिकट को बदले ही वो किडनी पे प्रदान किए हैं लालू यादव को। हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हैं, ये बेबाकी तरीके से बात रखते हैं। आइए मैं इन्हीं से बात करता हूँ क्या कुछ वो बोलते हैं। पहले मेरे चैनल में स्वागत है। जी नमस्कार। क्या कुछ बोलिएगा, रोहिणी आचार्य पर ऐसे ऐसे टिप्पणी कर दिए हैं। एक जो रोहिणी आचार्य अच्छे बेटी में गिनती में जो शुमार हैं उनको पर ऐसा टिप्पणी कर दिए हैं। देखिए, बिहार के सम्माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी अगर इस तरह की उलूल जुलूल बयान कर रहे हैं तो उनकी बौद्धिकता समझ में आती है बिहार को, 13 करोड़ आवाम को। अच्छा। वो उप मुख्यमंत्री के लिए योग्य व्यक्ति नहीं थे। अच्छा। इसलिए कि इनकी भाषा से बेटी जो बेटी का सम्मान न दे, बेटी पे गंदी टिप्पणी करे, और इस तरह की टिप्पणी लालू प्रसाद यादव जी के परिवार का, घर का, रोहिणी आचार्य बेटी की ये संस्कार रही है कि अगर देखा कि इस उम्र में मेरे पिताजी को किडनी की आवश्यकता पड़ी तो किडनी दे दी। मुझे लगता है कि अगर शरीर का एक एक बूंद देना होता खून के तौर पे तो शरीर का खून भी दे देती है। और मेरी भी छोटी बहन है, छोटी बहन मेरी भी है, वो आज मैं बहुत बुरे स्थिति में हूँ, मेरी बहन हर एक चीज मुझे देती है और वो हर एक सम्मान करती है मेरी बहन। और मुझे ये नहीं मालूम कि उप मुख्यमंत्री जी अपने बेटी को कैसा संस्कार दिए हैं कि होगा। बेटी को क्या बोलेंगे जो बेटी को मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि रोहिणी आचार्य जैसे हर एक घर में बेटी पैदा हो और वो बेटी ये सम्राट चौधरी की भी बेटी को संस्कार मिले रोहिणी आचार्य वाली। क्या पता कि लालू प्रसाद यादव जी की अवस्था में जब सम्राट चौधरी जी आएंगे, भगवान न करे वो स्वस्थ रहे, लेकिन भगवान न करे कि उस अवस्था में आए, अगर उस अवस्था में आते हैं उनका लीवर खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाता है सम्राट चौधरी जी का, तो क्या पता उनकी बेटी देगी कि नहीं देगी, डोनेट करेगी कि नहीं करेगी। और आपको बता दूं कि रोहिणी आचार्य जो काम की है वो देश के बेटी के लिए आदर्श है, घर परिवार के लिए। पार्टी के गिरिराज सिंह जी बड़ाई किए हैं कि ऐसा हो तो बेटी ऐसा होना चाहिए, रोहिणी आचार्य जैसे, और ये सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होकर ऐसा बात बोल जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से डुबाने में लगे हुए सम्राट चौधरी जी। सम्राट चौधरी जैसे उनके पिताजी ने कहा था भागलपुर में कि भारतीय जनता पार्टी को मिट्टी में दफना देंगे, धरती में गाड़ देंगे, और वो उसी का एजेंडा मुझे लगता है सम्राट चौधरी चला रहे हैं। अच्छा, समझ गए। तो इस तरह का स्टेटमेंट कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इनके दिल में कुछ मनसा है। और रोहिणी आचार्य की जहाँ तक बात है तो हम तो अभी अविवाहित हैं, मेरी शादी हो तो रोहिणी आचार्य जैसी ही बेटी पैदा हो। क्या लगता है कि बेटियों को इस तरह से अपमानित किया गया है?
आने वाला समय में वो बोल सुनिए, रहे थे कि बिहार- मंत्री होने वाले थे। सुनिए, क्या बोलिए? बिहार के हाँ। 13 करोड़ आवाम हाँ जी। और उसमें जो हम्म, 55% बेटियां हैं, हम्म, इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी। अच्छा। और वहां पे हाँ। जब वोट मांगने जाएंगे हाँ, तो बिहार की हर एक बेटी रोहिणी आचार्य है, हाँ, वो पूछेगी अच्छा। कि आपने मुझे क्या दिया, समझे, यही गाली, अपमानित। तो इसलिए कहाँ ही भागते फिरेंगे सम्राट चौधरी जी, वो वक्त बताएगा। और आपको बता दूं कि इस तरह की स्टेटमेंट से बचना चाहिए ये सम्राट चौधरी जी को। आने वाले बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री हैं भविष्य का, अब बेटियों और बहनों को आपको अपमानित कर जाते हैं। सुनिए, अगर आप चाहते हैं हम्म, कि नकली हम योगी बने तो योगीगिरी बिहार में नहीं चलेगी, योगीगिरी नहीं चलेगा। नहीं चलेगी यहाँ पे, समझ गए। और रही बात है बिहार के लवकुश, समझे, बिहार के लवकुश जो है भगवान रूपी है, भगवान राम के वंशज हैं। जी। और भगवान के भगवान के वंशजों में ये संस्कार नहीं रही है। इस तरह का अगर बात होती है तो उनके समाज के भी लोग कुंठित हो रहे होंगे, उनके समाज के लोग भी दुखी हो रहे होंगे, क्योंकि उनके घर, समाज, परिवार में बेटियां बहुत बुद्धिजीवी होती है, समझे। और इस तरह की बयान से सम्राट चौधरी को बचना चाहिए। तो देखें, इंजीनियर राजकुमार पासवान जी थे, रोहिणी आचार्य जो एक अच्छे बेटी के गिनती में आते हैं, जो लालू यादव को किडनी प्रदान करते हैं, एक बेटी का मिसाल पेश करते हैं, उनको लेकर सवाल पैदा कर देते हैं, सवाल खड़ा कर देते हैं सम्राट चौधरी। क्या कुछ लगता है आप कमेंट में जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तब तक के लिए देख रहे थे RVN हिंदुस्तान।